हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कटअप शो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 16 मई से 19 मई के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है दोस्तों, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर पर। हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। और एज़ मैंने अनाउंस किया है कि जैसे ही मेरे 5000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, मैं मैथ्स और रीजनिंग के भी सेशन लाऊंगा, जो कि बेस्ट होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब पर। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और 5000 सब्सक्राइबर के टारगेट को पाने में मेरी हेल्प करें। ठीक है दोस्तों, और इस लेक्चर का पीडीएफ और क्विज़ आपको मिल जाएगा t.me/thecutupslow, जो कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर। ठीक है दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चलते हैं। पिछले वीडियो में 15 मई के करंट अफेयर में मैंने आपसे पूछा था कि जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का कितना प्रोजेक्ट रहने का अनुमान लगाया केयर रेटिंग्स प्रोजेक्ट ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 2022 के लिए। द करेक्ट आंसर इज 9.2%। दोस्तों, केयर रेटिंग्स प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है 9.2%। पहले महीने में इन्होंने अप्रैल के ही महीने में 10.2% बोला था कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा, लेकिन इसे घटाकर ड्यू टू लॉकडाउन 9.2% कर दिया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड सीनियर एडवाइज़र टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि यूएसए अमेरिका को कहा जाता है और अमेरिका के प्रेसिडेंट अभी जो बाइडन है, और उनकी सीनियर एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है नीरा टंडन को। और नीरा टंडन कौन है? तो ये एक इंडियन अमेरिकन है, इसलिए ये नाम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नीरा टंडन को अपॉइंट किया गया है किसके रूप में? सीनियर एडवाइज़र के रूप में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन को। ठीक है, सिद्धार्थ लोंगियम का बात करें तो इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है किसका? एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि नाडा है उसका। ठीक है दोस्तों, और अजय सेठ के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी बन चुके हैं ये। ठीक है, और साथ ही साथ अभी जो चौथा इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में जो फाइनेंशियल डायलॉग हुआ था, उसके इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? अजय सेठ ही थे, इंडियन डेलीगेशन की ओर से। ठीक है दोस्तों, और मनीषा कपूर के बारे में अगर जो हम लोग बात करें तो इन्हें एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाया गया था किसके? एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है ICAS का। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु वॉन द 10th इटालियन ओपन टाइटल। दोस्तों, इटालियन ओपन टाइटल टेनिस में प्रतियोगिता में होती है और इसके मेंस के विजेता रहे हैं राफेल नडाल। तो याद रखिएगा, राफेल नडाल को 10वां इटालियन ओपन टाइटल जीत लिया है। और इन्होंने किसको हराकर जीता है? तो नोवाक जोकोविक को हराकर इन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। वहीं बात करें शकुंतला थिलस्टैट की, तो इन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज़ जीतकर अपना नाम हासिल किया है। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखेगा। वर्ल्ड फूड प्राइज़ पाने वाली महिला कौन है? शकुंतला थिलस्टैट। और बाबर आजम के बारे में मैंने बताया ही था, अप्रैल में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है बाबर आजम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ पब्लिश द बुक नेम सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस। दोस्तों, सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस को पब्लिश किया है एक पब्लिकेशन है जिसका नाम है हार्पर कॉलिन्स इंडिया। तो याद रखिएगा, हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस नाम के बुक को पब्लिश किया है। वहीं हम लोग बात करें हर कृष्णा मेहताब के, तो इन्होंने कौन सा बुक लिखा है? तो उड़ीसा इतिहास को लिखा था, जिसको कि लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी ने। अमिताभ चौधरी का अगर जो बात करें तो लिविंग माउंटेन नाम के बुक को इन्होंने लिखा था, और जेके रॉलिंग ने द क्रिसमस पेग नाम के बुक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, हु हैज़ वॉन दिस ईयर्स विस्ली अवार्ड 2021 ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर। दोस्तों, विस्ली अवार्ड 2021 को जीता है नुकू फोम ने। तो याद रखिएगा नुकू फोम का नाम, और इन्होंने 2021 के विस्ली अवार्ड को जीत लिया है, जिसको कि हम लोग ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। और नुकू फोम है कहाँ के दोस्तों? तो नुक्कू फोम नागालैंड के निवासी हैं। ठीक है, और इन्होंने ही जीता है वर्ल्ड विस्ली अवार्ड 2021 को। ठीक है दोस्तों, और ये एक यूके बेस्ट अवार्ड है, तो ये भी याद रखिएगा। विराट कोहली का बात करें तो 6000 IPL में रन लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके थे। 12000 सबसे फास्टेस्ट रन लगाने वाले ODI में वनडे इंटरनेशनल में पहले खिलाड़ी हैं, और 22000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। बाबर आजम के बारे में मैंने आपको अभी बताया ही। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेज आयुष घर द्वार प्रोग्राम। दोस्तों, आयुष के द्वारा ये लॉन्च किया गया था आयुष घर द्वार प्रोग्राम, और इसको लॉन्च कर दिया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आयुष घर द्वार प्रोग्राम। इसके द्वारा होगा क्या दोस्तों? तो आयुष घर द्वार प्रोग्राम के द्वारा ये होगा कि जो भी कोविड-19 के पेशेंट हैं
जो कि आउटसाइड है, अपने घर से बाहर हैं, ठीक है, उनको योगा के द्वारा हेल्दी किया जाएगा, ये आयुष घर द्वार प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। और यूपी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इसे फर्स्ट प्राइज़ मिला था किसमें, ई पंचायत अवार्ड में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसोसिएशन हैज़ अनाउंस द क्रिएशन ऑफ न्यू अवार्ड, द किंगडम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैम्पियन अवार्ड टू रिकॉग्नाइज प्लेयर हु आर मेकिंग स्ट्राइड्स इन द फाइट फॉर सोशल जस्टिस। दोस्तों द करेक्ट आंसर इज NBA। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने एक नया अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम क्या है, द करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैम्पियनशिप अवार्ड। और ये किसको दिया जाएगा, ये इसको दिया जाएगा जो कि सोशल जस्टिस के रूप में बहुत लंबे समय तक फाइट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, सामाजिक न्याय मिल सके इसके लिए लड़ाई करने वाले जो लंबे समय तक टिकेंगे उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। उन अवार्ड का क्या नाम है, तो करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैम्पियन अवार्ड। और इसे किस एसोसिएशन ने बोला है देने को, तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने, याद रखिएगा। ICC का बात करें तो ICC ने हाल ही में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे एज वेल एज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेटेड। दोस्तों हर एक साल हम लोग 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे और वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का थीम क्या रहा दोस्तों, तो इसका थीम रहा मेजर योर ब्लड प्रेशर, एक्चुअली कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर, तो याद रखिएगा। और वहीं अगर जो हम लोग बात करें वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे का, तो इसका थीम रहा एक्सिलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वहीं हम लोग बात करें 2 मई को, तो 2 मई को हम लोगों ने वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया था, 4 मई को हम लोगों ने वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया था। और कौन कौन से डे हम लोगों ने 4 मई को मनाया था उसके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेटेस्ट साइक्लोन अलर्ट इशूड बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको कि IMD बोलते हैं, दैट हैज सेड दैट हिज स्टॉर्म वुड रीच क्लोज टू गुजरात कोस्ट, महाराष्ट्र एंड गोवा। दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा ये तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है, तो इसमें एक साइक्लोन आने का संभावना बताया था IMD में, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, और ये साइक्लोन ऑलरेडी आ चुका है जिसका नाम है साइक्लोन टोकाते, ठीक है। इसमें के साइलेंट रहता है दोस्तों, इसे साइक्लोन टोटे बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। साइक्लोन टोटे नाम है जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में आने वाली है, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से निसर्ग और अम्फान भी एक तरह का साइक्लोन ही था जो कि प्रीवियस मतलब रिसेंटली आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हेन डिड इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस एज वेल एज नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेटेड। दोस्तों 16 मई को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और साथ ही साथ इसके साथ साथ नेशनल डेंगू डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो याद रखिएगा 16 मई का दिन, इस दिन कौन कौन से डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल डेंगू डे और साथ ही साथ इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हेन डिड इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड। दोस्तों 16 मई को ही हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेट करते हैं, और इसका मैसेज क्या रहा 2021 के इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट का, द ट्रस्ट साइंस जो है इसका मैसेज रहा, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ट्रस्ट साइंस इज द मैसेज फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली सेलिब्रेटेड। दोस्तों 15 मई को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली सेलिब्रेट करते हैं, जिसका कि थीम रहा फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, तो याद रखिएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंटरनेशनल म्यूजियम डे एज वेल एज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे सेलिब्रेटेड। दोस्तों वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हम लोग 18 मई को सेलिब्रेट करते हैं, और साथ ही साथ इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी हम लोग 18 मई को सेलिब्रेट करते हैं, और इंटरनेशनल म्यूजियम डे का थीम रहा द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फेमस मैथमेटिशियन पास्ड अवे रिसेंटली। दोस्तों एम एस नरसिम्हन एक फेमस मैथमेटिशियन थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, ठीक है दोस्तों। ये एक बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, और ये केवल इंडियन थे जो कि जिन्होंने ये ही बस एक इंडियन थे जिन्होंने कि रिसीव किया था किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस के फील्ड में किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज़ को पाने वाले ये पहले इंडियन थे, और एकमात्र इंडियन यही हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग,
इसी में अगर जो हम लोग देख ले संजय चक्रवर्ती का, तो संजय चक्रवर्ती के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये शूटिंग कोच हैं, अभिनव बिंद्रा जैसे शूटिंग प्लेयर को इन्होंने कोच किया था। रंजीत सिन्हा का बात करें तो ये सीबीआई के चीफ रह चुके थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। और भी चंद्रशेखरन का अगर जो हम लोग बात करें तो ये अर्जुना अवार्डी थे, ठीक है, अर्जुना अवार्डी। और साथ ही साथ इन्होंने 3 बार दोस्तों नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप को जीता था। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट रहेगा भी चंद्रशेखर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच कांग्रेस लीडर एंड राज्यसभा एमपी पास्ड अवे रिसेंटली। दोस्तों इसमें मैंने 3 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया पास्ड अवे वाला, जो कि जिनका की डेथ हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो कौन से कांग्रेस लीडर और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके का हाल ही में निधन हो चुका है। द करेक्ट आंसर इज राजीव सताव। तो याद रखिएगा राजीव सताव का नाम, ये रहे राजीव सताव, और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये कांग्रेस के लीडर रह चुके थे और राज्यसभा के एमपी भी रह चुके थे। बात करें राजेंद्र सिंह जडेजा की, तो ये बीसीसीआई के रेफरी रह चुके थे, जो कि यहाँ रहे, ठीक है। तो बीसीसीआई के रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और ये हैं एमएस नारायण सिंह, जो कि मैथमेटिशियन है, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और रंजीत सिन्हा के बारे में आप लोग जानते ही हैं, सीबीआई के चीफ रह चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर पास्ड अवे रिसेंटली। दोस्तों के राघोथमन एक सीबीआई के ऑफिसर थे, ठीक है, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और ये रहे के राघोथमन, और इन्होंने ही राजीव गांधी का जब असैसिनेशन केस हुआ था, ठीक है, राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी, उस समय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में ये चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। तो याद रखिएगा ये सीआईओ थे, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ड्यूरिंग द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी केस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाटा इंडिया हैज़ अपॉइंटेड विच पर्सन एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दोस्तों बाटा इंडिया के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिए गए हैं गुंजन शाह। तो इनका नाम याद रखिएगा, गुंजन शाह, और इनको सीईओ बनाया गया है बाटा का, तो याद रखिएगा। और अरुण कुमार सिंह का अगर जो हम लोग बात करें तो इन्हें जो है सीएमडी बनाया गया है किस कंपनी का, तो बीपीसीएल का, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का। पद्म कुमार नायर का अगर जो हम लोग बात करें तो इन्हें सीईओ बनाया गया है कहाँ का, तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, जो कि एक बैड बैंक की तरह काम करता है। और गुंजन शाह का फोटो मैंने यहाँ पर लगा ही दिया, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बिल नेल्सन का अगर जो हम लोग बात करें तो इन्हें नया प्रेसिडेंट बनाया गया कहाँ का, तो नासा का, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट पुलिस लॉन्चेज मिशन हौसला। दोस्तों उत्तराखंड के पुलिस ने एक लॉन्च किया है मिशन हौसला नाम के एक कैंपेन को लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, ये जो है उत्तराखंड की जो पुलिस है वो हेल्प करेगी पीपल को, कोविड-19 पेशेंट को वो लोग हेल्प करेगी, ताकि ऑक्सीजन मिल सके उनको बेड्स मिल सके, उनको वेंटिलेटर्स मिल सके, या फिर उनको प्लाज्मा मिल सके। तो इसी के लिए इन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम है मिशन हौसला, तो याद रखिएगा। वहीं हम लोग अगर जो बात करें मुंबई पुलिस के बारे में, तो मुंबई पुलिस ने कोवी वैन नाम के कैंपेन को चलाया था, जिससे क्या सीनियर सिटीजन्स को जो है कोविड-19 में मदद मिल सके, इसलिए कोवी वैन हेल्पलाइन जारी किया था, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच कंट्री बिकम्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू बैन सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स। दोस्तों कैनाबिनॉइड्स एक कैनेबिस से निकला हुआ प्रोडक्ट है, कैनेबिस का मतलब गांजा होता है दोस्तों, ठीक है, कैनेबिस से निकला हुआ प्रोडक्ट है सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स, और उसको बैन करने वाला पहला देश बन गया है चाइना। तो याद रखिएगा चाइना ने सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स को बैन कर दिया है, ठीक है। अगर जो हम लोग बात करें इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की, तो इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार ट्राईलेटरल डायलॉग किया था बिफोर G7 समिट, जो कि ब्रिटेन में होना है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ब्रॉडकास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरियन हैज़ बीन नेम्ड COP26 पीपुल्स एडवोकेट फॉर द यूके's प्रेसिडेंटी ऑफ UN क्लाइमेट चेंज समिट इन ग्लासगो दिस नवंबर। दोस्तों इस नवंबर सर डेविड एटनबर्ग को UN क्लाइमेट चेंज समिट में यूके प्रेसिडेंटी के लिए COP26 पीपुल्स एडवोकेट की तरह नियुक्त किया गया, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और वहीं अगर जो हम लोग बात करें अरुण कुमार सिंह के, तो इन्हें क्या बनाया गया है, तो इन्हें BPCL का CMD बनाया गया है, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया ही है। और BPCL का CMD नियुक्त कौन करता है दोस्तों, तो PESB करता है, ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये नियुक्त होते हैं। और ये हैं डेविड एटनबर्ग, तो इनका फ़ोटो भी आप लोग देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च डीजी गोल्ड, ए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर कस्टमर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। दोस्तों एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है डीजी गोल्ड को, ठीक है। ये लॉन्च किसके साथ किया है, तो सेफ गोल्ड के साथ मिलकर एयरटेल ने लॉन्च किया है डीजी गोल्ड को, जो कि इन्वेस्टमेंट कर सके कस्टमर गोल्ड में, सोने में इन्वेस्टमेंट कर सके, इसके लिए ये एक डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और आरबीआई का अगर जो हम लोग बात करें तो आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया था। जुर्माना ये क्यों लगाया गया था दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के क्लासिफिकेशन और ऑपरेशन में गड़बड़ी के कारण, ठीक है दोस्तों। और बात करें एचडीएफसी बैंक के, तो ये टॉप अरेंजर बना था किसमें, कॉरपोरेट बॉन्ड डील्स के मामले में 2020 में, तो याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन क्राउन्ड एज 69th मिस यूनिवर्स 2020। दोस्तों एंड्रिया मेजा का नाम आप लोग याद रखिएगा, इन्हें मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में चुन लिया गया। और ये है एंड्रिया मेजा, ठीक है, एंड्रिया मेजा, जिनको कि 69वां मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में चुन लिया गया है। सरिता मौर्य के बारे में बात करें तो एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप में 69 kg के कैटेगरी में इन्हें गोल्ड मेडल मिल चुका है। और वहीं हम लोग बात करें प्रियंका मोहिते के बारे में, तो माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं, प्रियंका मोहिते। और मनीषा कपूर का अगर जो हम लोग बात करें तो ICAS की ये एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा एग्जीक्यूटिव कमेटी ये बनाई गई है ICAS की, मनीषा कपूर, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज़ कैंसल द लाइसेंस ऑफ विच बैंक ओवर इनएडिक्वेट कैपिटल रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस बेस्ड इन बेगनान वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों। तो आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का वेस्ट बंगाल में, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये एक वेस्ट बंगाल का कोऑपरेटिव बैंक है जिसको कि लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का आरबीआई ने। और ये क्यों किया है, क्योंकि इनका कैपिटल रेगुलेट नॉन कंप्लायंस था, ठीक है दोस्तों, मतलब इनका जो कैपिटल था वो एडिक्यूट नहीं था, इसके कारण जो है इसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही आरबीआई ने हाल ही में शिवम सहकारी बैंक जो कि महाराष्ट्र बेस्ड बैंक था उसके भी लाइसेंस को कैंसिल किया है। आरबीआई ने आईसीआईसीआई पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया, बताया ही मैंने, ठीक है दोस्तों। और आईसीआईसीआई बैंक का बात करें तो इन्होंने मर्चेंट स्टैक नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, जिसके तहत क्या होगा कि डिजिटली जो है हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच लीडर हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। दोस्तों केपी शर्मा ओली को फिर से अपॉइंट कर दिया गया है प्रधानमंत्री नेपाल का, ठीक है दोस्तों। तो इन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया था क्योंकि इनको मेजोरिटी नहीं मिला था, लेकिन फिर से मेजोरिटी आने के कारण नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त कर दिया गया है केपी शर्मा ओली को, ठीक है दोस्तों। और बिल नेल्सन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इन्हें नया प्रेसिडेंट बनाया गया है नासा का, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और सिद्धार्थ लोंगियम तो डीजी हैं नाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरलाइन कंपनी हैज़ रीब्रांडेड इटसेल्फ एज गो फर्स्ट विथ न्यू मोटो यू कम फर्स्ट। दोस्तों गो एयर ने अपना नाम बदल कर रख लिया है गो फर्स्ट, ठीक है, और इनका मोटो अब क्या रहा, यू कम फर्स्ट, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडर हैज़ टॉप द वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर लिस्ट ऑफ 2021 रिलीज बाय फॉर्चून मैगजीन। दोस्तों फॉर्चून मैगजीन जो है वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021 का लिस्ट जारी की है, ठीक है। वर्ल्ड के सबसे महान लीडर्स जो हैं, महान नेता जो है 2021 के लिए उसका लिस्ट जारी किया है फॉर्चून मैगजीन ने, और उसमें टॉप किया है जसिंदा आर्डर्न ने, और ये रही जसिंदा आर्डर्न, रखिएगा जसिंदा आर्डर्न का नाम, इन्हें वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर फॉर द 2021 के लिस्ट में जारी किया गया है। और इंडिया का अगर जो बात करें तो इसमें 10th पोजीशन पर आए हैं आदर पूनावाला। और आदर पूनावाला कौन है, सीईओ रह चुके हैं, किसके मालिक है ये, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक हैं ये आदर पूनावाला, तो याद रखिएगा आदर पूनावाला का नाम। इनको कौन सा रैंक मिला है, तो 10th रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच स्टेट Malarkotla as the 23rd district of a state on May 14, 2021 on the occasion of ईद उल फितर। दोस्तों राजस्थान का एक स्टेट है जिसका नाम है मालेरकोटला। राजस्थान का एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम है मालेरकोटला, ठीक है दोस्तों, तो मालेरकोटला का नाम याद रखिएगा और इसे 23rd डिस्ट्रिक्ट के रूप में
नियुक्त किया गया, मतलब बनाया गया। अब से पहले राजस्थान के पास कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो पहले राजस्थान के पास 22 डिस्ट्रिक्ट थे और अब 23 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। और 23rd डिस्ट्रिक्ट कौन है, मालेरकोटला, तो याद रखिएगा नाम। और बात करें यूपी का, तो इन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला था किसमें, ई पंचायत अवार्ड में, तो याद रखिएगा। और ये कब प्रस्तुत किया गया है, तो ईद उल फितर के फेस्टिवल के रूप में इसे मार्कोटोला को 23rd डिस्ट्रिक्ट रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट क्लब। तो दोस्तों रमेश पवार को अपॉइंट किया गया हेड कोच के रूप में इंडियन वुमेन्स क्रिकेट क्लब का। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इंडियन वुमेन्स क्रिकेट क्लब के हेड कोच अब कौन बन गए हैं, रमेश पवार, तो याद रखिएगा। और इन्होंने 3 टेस्ट खेला है ऑलमोस्ट, और आई थिंक 31 वनडे इंटरनेशनल इन्होंने रमेश पवार ने खेला है अभी तक। और अजय सेठ के बारे में तो आप लोग जानते हैं, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ये रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक अननोन नाम है जोश जे खटूर, जो कि ईडी बन चुके हैं किसके, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ईडी का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच स्टेट सीएम लॉन्चेज मोमा मार्केट फॉर वेजिटेबल। दोस्तों मणिपुर के सीएम चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, ठीक है, और उन्होंने लॉन्च किया है मोमा मार्केट नाम के कैंपेन को। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, मोमा मार्केट के तहत, मोमा मार्केट का फुल फॉर्म होता है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि आपको घर पर जो है होम डिलीवरी ऑफ वेजिटेबल्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब घर पर ही आप लोग को, कोविड-19 में देख रहे हैं हम लोग बहुत जगह लॉकडाउन लग चुकी है, जिससे कि वेजिटेबल का जो है होम डिलीवरी कराने के लिए मोमा मार्केट नाम के एक कैंपेन को लॉन्च किया है एन बीरेन सिंह, जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू कंपनी हेड ऑफ सुजुकी मोटरसाइकिल। तो सतोशी उचिदा जो कि ये रहे, ठीक है, सतोशी उचिदा को नए कंपनी हेड के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, किसका, तो सुजुकी मोटरसाइकिल का, तो ये भी याद रखिएगा नाम। और रमेश पवार के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, ये नए हेड बना दिए गए हैं किसके, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट क्लब के नए हेड कोच ये बना दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु हैज़ डेवलप्ड ए पोर्टेबल इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक क्रीमेशन सिस्टम। दोस्तों दाह संस्कार के लिए एक इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक क्रीमेशन सिस्टम बनाया गया है, और उसे बनाया आईआईटी रोपर ने, तो याद रखिएगा। वहीं हम लोग बात करें आईआईटी हैदराबाद का, तो आईआईटी हैदराबाद ने ड्यूरोकिया सीरीज नाम के प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, जो कि 99.99% जम्प्स को इंस्टेंटली किल कर देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेयर हैज़ वॉन बैक टू बैक मेंस हाई जंप टाइटल्स इन बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप इन मैनहट्टन यूएसए। दोस्तों मैनहट्टन यूएसए में आता है, ठीक है, और उसमें हाल ही में हो रहा था बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप, जिसमें हाई जंप में, मेंस हाई जंप में इंडिया के प्लेयर रह चुके तेजस्विनी शंकर ने ये अवार्ड को जीत लिया है। ठीक है, तेजस्विनी शंकर का नाम याद रखेगा, इन्होंने क्या किया है, तो मेंस हाई जंप टाइटल को जीत लिया है बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में, तो याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गूगल क्लाउड विथ विच कंपनी साइंड ए डील फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विस थ्रू स्टारलिंक सैटेलाइट। तो दोस्तों गूगल क्लाउड ने स्पेसएक्स के साथ मिलकर बोला है कि वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगी किस सैटेलाइट के द्वारा, तो स्टारलिंक सैटेलाइट के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा, स्टारलिंक सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट सर्विस को लॉन्च गूगल क्लाउड किसके साथ मिलकर करेगी, तो स्पेसएक्स के साथ। वहीं हम लोग बात करें फेसबुक का, तो फेसबुक ने हाल ही में वैक्सीन फाउंडर टूल को बनाया है, और ये वैक्सीन फाउंडर टूल किसके साथ मिलकर बनाया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बनाया है। वहीं बात करें वर्ल्ड का, तो जिंदल प्राइवेट लिमिटेड को इन्होंने 97% स्टेक को खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यूनियन मिनिस्टर ने जीता है इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल इस साल का। तो दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक को इस साल का इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल दिया गया है, और इनको ये क्यों दिया गया है दोस्तों, तो इनके कमिटमेंट और सर्विस को देखकर दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल। ठीक है दोस्तों, बात करें हर्षवर्धन सिंह के, तो इन्होंने आहार क्रांति नाम की योजना को लॉन्च किया था। वहीं हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी के, तो उड़ीसा इतिहास नाम के बुक को इन्होंने ही लॉन्च किया था, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDRBT इज बिल्डिंग ए नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द नेम। ठीक है दोस्तों, उस नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या नाम है, जिसको कि
बिल्ड कर रहा है IDRBT। पहले तो दोस्तों IDRBT के बारे में मैं आप लोग को बता दूं, तो IDRBT जो है वो आर्म बोला जाता है RBI का, ठीक है दोस्तों। मतलब RBI के बाजू जो है IDRBT है। IDRBT का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। और ये नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल सिस्टम, डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, जिसका नाम है नाडी। और नाडी का फुल फॉर्म है नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके तहत क्या होगा दोस्तों कि ये इंक्लूड करेगा 5G और एज क्लाउड नाम के सर्विस को डिजिटल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच स्टेट डिक्लेयर्स ब्लैक फंगस ए नोटिफाइड डिजीज। दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है ब्लैक फंगस जो नाम की एक बीमारी है उसको एक नोटिफाइड डिजीज़ के रूप में घोषित कर दिया है। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो किसी को ब्लैक फंगस हो गया है तो वो जो है हरियाणा गवर्नमेंट को नोटिफाई करेगा कि बताएगा कि हमको हाँ ब्लैक फंगस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि ICAS का एग्जीक्यूटिव कमेटी के रूप में किन्होंने ज्वाइन किया है। और ये मैंने ऑलरेडी आज बता भी दिया है। तो इसके ऑप्शन है आपके मनीषा कपूर, सरिता मोरे, बिल नेल्सन या फिर शकुंतला थिलस्टैड। यहाँ पर थिलस्टैड होगा, ठीक है। तो इसके आंसर क्या होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।